मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो उस मुक्ति और मोक्ष का पूछ रहा हूं कि इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर उस मोक्ष को पाना जो मोक्ष है, हकीकत में मोक्ष। ये नहीं इस जीवन के अंदर तो जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको खाना भी मिलेगा। ईश्वर ने ऑक्सीजन भी सबको दी है, सूर्य भी सबको दिया हुआ है, चंद्र भी सबके लिए है, वायु भी सबके लिए है, जल भी सबके लिए है, अग्नि भी सबके लिए है, आकाश भी सबके लिए है, ये ग्रेविटी भी सबके लिए है, ये हवा, ये सब चीजें सबके लिए हैं। अब ये देखिएगा जरा, ये भाई ने जो पेश किया है उससे क्या पता चलता है, ठीक है ना जी। ईश्वर को, और हाँ दूसरी चीज क्या सिद्ध हुई इससे, ईश्वर डैम केयर अबाउट एनीबॉडी। इनको इंग्लिश में पता तो उर्दू में कर देता हूं, हिंदी में। ईश्वर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी पूजा करे या ना करे। बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं। ईश्वर है, उसको क्या परवाह है कि उसकी पूजा करे। वो किसी का भीखा है कि उसकी पूजा करोगे तो ही वो ईश्वर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मनुष्य को अगर वेद विरुद्ध जाता है तो वो करेगा कि नहीं। यहां भी वही चीज सिद्ध हो गई है, जरा सुना जरा, ठीक है। ये देखें, ईश्वर को कोई माने या ना माने, उसकी प्रार्थना कोई करे या ना करे, किंतु वह सबका शासन राजवत करता है। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? कि वो सबका क्या करता है? हाँ, सबका शासन राजवत, सबका शासन हाँ। कर्मानुसार न्याय पूर्वक राजवत ऐसा नहीं, करता है। ये शासन राजवत बताइएगा ना, इसका बताइए। कर्म अरे अनुसार तो आगे है ना। हाँ, शासन, शासन मतलब जैसे कंट्रोल हो गया, और राजवत यानी कि नियम अनुसार, ऐसा समझ लीजिए आप। हाँ, क्या मतलब? यानी तो आप, अरे यानी एक नास्तिक को भी ऑक्सीजन मिलेगी, एक आस्तिक को भी मिलेगी। एक मंदिर में बिल्कुल मिलेगी। उपासना प्रार्थना करता है, सुनिएगा जरा, सुनिएगा, आपने गेम जो किया मुझे पब्लिक को बताने तो दे। चाहे आप मंदिर जाएं या आप मस्जिद जाएं या आप चर्च जाएं या आप गुरुद्वारे जाएं या आप डिस्को जाएं, सबको वो जीवन देगा, क्योंकि उसने ये नियम व्यवस्था इस तरीके पर काम किया, वो शासन राजवत करता है। अब आगे आ जाएं, अगर वो उसको कोई परवाह ना होती कि कोई वेद विरुद्ध भी कर्म कर रहा है तो चलता जाए, तो यहां क्यों लिखा है कर्म अनुसार? कर्म अनुसार, हाँ, हाँ तो अनुग्रह और सुनो सुनो सुनो। निग्रह करता है। अनुग्रह का अरे क्या सुनो, मतलब है, अरे सुनो बताएं ना, तो मतलब जी। सुनो सुनो, कर्म अनुसार, जैसे कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको गलत ही फल मिलेगा ना। जैसे आप सही हाँ, काम कर रहे हो तो आपको सही फल मिलेगा। और आपने अभी मुझे लगभग 10-15 मिनट पहले आपने एक रेफरेंस दिखाया था कि आर्य समाज का ये है कि वो कर्म अनुसार ही उनको मोक्ष मिलती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, आपने दिखाया था। तो वही तो यहाँ पर मैं आपको ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ईश्वर को कोई माने या ना माने उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको कर्म अनुसार फल देता है, यानी कि। और यहाँ पर आर्य समाज का जो फिलॉसफी है कि कर्म, अच्छे नित्य कर्म से ही वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हो गया कि अगर वो नित्य कर्म कर मैं रहे हैं, करता ठीक है, हूँ, वेदों को मैं माने ना, करता हूँ, मेरी जी बात क्लियर करने जी दीजिए ना। जी वेदों को जी। माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, वो ईश्वर की पूजा करे या ना माने, पर वो अगर अच्छा कर्म करते हैं, कभी गलत कर्म नहीं करते, सिर्फ अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, तो उनको मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तो ये सिद्ध हो गया ना आपकी बात फिर, सिद्ध हो गया नहीं। अब हंसने से अब एरोगेंस मैं दिखाने, करता हूँ, आप मुझसे इतने बड़े मैं बड़े किस हैं, लिए आप हूँ, एरोगेंस दिखाओगे मैं तो किस अच्छा लिए नहीं हूँ, रहेगा ना। मैं किस लिए हूँ, मैं सिद्ध करता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ इधर, रुके तो सही। अरे बिल्कुल यार। अब सिंपल सवाल पूछने लगा हूँ, सिंपल सवाल। हम्म ये कर्म अनुसार अनुग्रह और निग्रह करता है, ये कर्म किसके अनुसार होने चाहिए, बताएं? कर्म, अरे मतलब सही कर्म, कर्म अनुसार, जैसे कि सही मैं नहीं, कैसा कर, कर्म मेरी बात नहीं, सुनो मैं, कर्म अरे देखे, मेरी बता बात रहा हूँ सुने, ना। सही सुनिएगा, दोबारा सुने, नहीं ना सुना ना मेरा बेटा, आपने पहले भी सवाल नहीं सुना था, इसीलिए आपने पूछा पहले मुझे 3 लाइन 4-5 लाइन में बता दें। अभी दोबारा सुन लो। कर्म अनुसार अच्छे या बुरे, ये कौन सिद्ध करेगा ये कर्म? मैं बताता हूँ। हम्म, हम्म, यहाँ पर हम्म। उससे ही पहले लिखा है, क्यों, किंतु वो सब शासन राजवत, वो शासन राजवत सबको नियम अनुसार सबका देखता है, कर्म अनुसार। अब जैसे आप जाके किसी का मर्डर कर रहे और हो मुझसे और सोच रहे पूछा हो कि, मेरी बात नहीं, सुनो ना। अरे अरे ये रुक देखो जाओ ना, फिर अरे फिर बीच घुमा में रहे हो ना, नहीं काटोगे तो ना, फिर ये कैसी तो बात होगी फजूल यार। बात नहीं यार, अरे मेरी बात सुनो, फजूल एक्सप्लेन बात करने नहीं दो ना ना। करने दूंगा, मेरा समय खा गए हो, मुझे सीधा जवाब ही अरे नहीं दे रहे। समय, अरे अब कर्म बोलने अनुसार, दोगे नहीं मेरी तो मैं बात जवाब सुनो, कैसे दूंगा, मतलब। मर्डर, अरे मेरी बात भाई, सुनो, नहीं, मे- नहीं ना, अरे मैं जवाब आपको लेना है ना इंटेलेक्चुअल तुमसे। समझता हूँ यार, यजुर्वेद का, इंटेलेक्चुअलिटी दिखाइए ना। यजुर्वेद का 26वें अध्याय का खुद पेश किया है। अब तुम्हें दोबारा दिखाता हूं, ये जरा रुको, हम्म ठीक हम्म है, जरा रुको। दिखाइए इस तरह दिखाइए बताया था दिखाइए। इसने, हाँ, खुद देखो, इसने 2 मंत्र पेश किए हैं, एक आपने देख लिया अभी, इससे उसके विरुद्ध बात कर रहा है। ये कह रहा है कि कर्म कर्म अनुसार,
कर्म अनुसार हम्म। कैसे पता चलेगा कि ये कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? इसका खुद अरे प्रमाण दे गया था, ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। जरा मेरा भाई साथ दिखाइए चलना मेरे, ठीक है ना? हाँ ये दिखाइए इधर बैठ। दिखाइए दिखाइए। हाँ, किस तरह वो कल्याणकारी करता है, किस तरह हाँ उसने 26 उपदेश दो दिया ना, है। 26 दो, खुद दो यजुर्वेद मंत्र, 26 दो। हाँ हाँ खुद मंत्र यजुर्वेद दिए हैं। 26। हाँ 26 दो। रुक के छोटू, रुक के जरा। 26 का कौन सा था? दो, पांचवा ना? मंत्र नंबर दो। दो, मंत्र सॉरी नंबर दो, दो। पांचवा नहीं भाई, दो। दो ठीक हो गया, दो। ये देखें जी, खुद जो मंत्र पेश किया था जरा उसके साथ उसको जूम कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जूम करिए, जूम करिए, जूम करिए। करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। अच्छा चलो। अच्छा जी, ये हिंदी अनुवाद है जी इसका। आ जाते हैं, ये देखें। हम्म। ये देखना तुम। ये हम्म। देखें, ये देख, यहां से शुरू करते हैं। हाँ एक, हाँ। परमात्मा, परमात्मा हम्म सब मनुष्यों को, मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि ये हम्म चारों वेद रूप कल्याणकारी, हम्म। कल्याणकारिणी वाणी कौन सी? वेद रूप हाँ में चार वेद आई हैं, चार हाँ वेद के बिल्कुल। मुताबिक उस रूप हम्म। में जो उपदेश आया है ना, वेदों के मुताबिक, उसको मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश किया है। हाँ बिल्कुल, सत्य बात। अच्छा, अब इसमें किसी को अंधकार, अनधिकार नहीं है, नहीं है, सब पढ़ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, ओके। सब पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इसमें किसी को भी भेद, क्या मतलब है पता है आपको? हाँ आपने जैसे अरे। एक एक आर्ग्यूमेंट दिया, जरा गौर से सुनना। अनधिकार क्या हम्म। नहीं, क्या मतलब है? कि कोई बंदा भी वेद पर अपना पक्ष नहीं डाल सकता, कि मैं वेद को मानता हूं दूसरा नहीं मान सकता, वेद मेरी हैं। सब मनुष्यों के लिए उपदेश किया है ईश्वर ने। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि ये प्रमाण आपके पिछले प्रमाण की अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उधर आप कह रहे कैसे हैं कैसे कि कैसे कैसे? ईश्वर को मानो ना मानो, ईश्वर पर हम्म। प्रार्थना करो ना करो, तो वो हम्म। सबको मोक्ष और मुक्ति देगा। ये आपने बोला है, हाँ पिछला मंत्र पेश किया, वो देगा हाँ मुक्ति, वहां बिल्कुल। तो लिखा भी नहीं हुआ। मगर अरे आपकी बात को अरे मान के हुए समझना मैंने वहां पड़ेगा पर ना, मुक्ति लेकर चला। समझना नहीं ना समझना। पड़ेगा? अरे वो समझना सत्यार्थ कैसे प्रकाश में पड़ेगा? दिखाया, आपने कुछ वेदों से अच्छा, दिखाया क्या? अभी अभी दिखाने लगा हूं। अभी अभी तो मैं आपके प्रमाण हाँ। पे बात कर रहा हूं, अगर अभी तो मेरी मैंने आपके प्रमाण पे वेद से बात करें दिखाना है। तो मेरे अभी तो मैंने प्रमाण को आपके वेद आपने से समझा दिखाना है। पहले। हाँ, मेरे प्रमाण को अभी तो मैं आपने आपको, समझा पहले। अभी तो मैं आपको, आपके प्रमाण हाँ आपसे और खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अरे रुक जाओ ना यार, जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्य के। ये देखो ना, इधर से हाँ बता रहा हूँ, इधर से ये जूम हाँ कर रहा हूँ, और ये देखो, ठीक ये है ठीक देखना है। है ये। ओके ओके। जैसे हम्म चारों वेद, वेद रूप कल्याणकारिणी। हम्म। वाणी, हाँ इसको मैं उधर भी सब तो करो, मनुष्यों के लिए उपदेश करता हूँ। उधर भी करो यार, इधर जूम इन हो हाँ चुका हाँ, है। देख लो, ये देख लो, हाँ वाणी सब मनुष्यों हाँ के हित हाँ। के लिए उस सब मैंने मनुष्य उपदेश के की लिए है। हित के लिए उपदेश की है। हाँ हाँ, आगे बोलिए। अब, हाँ अब मैं बताता हूँ कहाँ से विरोध हो रहा है या कहाँ से हम्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पिछले आपके हम्म। प्रमाण से। बिल्कुल आप बिल्कुल। पिछले प्रमाण से ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि कोई वेद हम्म के विरुद्ध भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो ईश्वर की उपासना करे ना करे, उसकी प्रार्थना उससे करे ना करे, उसको जाने न जाने, सिर्फ उसके हम्म। कर्म के मुताबिक उसको परखा जाएगा। मैंने हाँ कभी ये बिल्कुल। इनकार किया? बात ये हो रही थी कि आपने प्रमाण पेश करना था, वेद विरुद्ध कोई जा रहा है और उसे मुक्ति मिली है। वहां ये हो मेरी रहा है बात कि सुनिए। कर्म अनुसार अनुग्रह और निग्रह करेगा, यानी कर्म अनुसार उसको परखेगा, उसे अच्छा हो या बुरा हो। मेरा सवाल अच्छा तो आमिर भाई, अभी भी वहीं आमिर खड़ा भाई, हुआ है आमिर कि भाई एक वेद एक विरुद्ध सिंपल, अगर है। आमिर भाई, अब आमिर मैं, भाई एक अब सुनो, सिंपल बहुत सवाल। टाइम खा गए अरे हो, रुक जाए, बहुत एक टाइम खा सिंपल गए हो, सवाल। अरे ओ आमिर बहुत भाई टाइम खा एक, गए हो, अरे ओ अरे बेटा रुक, बेटा अरे बेटा, ओ अरे भाई बेटा, दस ओ मिनट बेटा रुक, 10 मिनट बात कर बेटा रुक लीजिए। रुक, मैं देता हूँ, म्यूट कर अभी अभी म्यूट करना, जरा म्यूट करना है, बहुत टाइम खा गए। और मैंने तुम यकीन करो, पिछली सारी स्ट्रीम्स देखो, यानी मैंने तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है, जितनी डिटेल में और जितना रुक रुक के तुमसे बात की मैंने और किसी से नहीं की। ठीक है ना? क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद तुम आर्या समाजी हो, इसीलिए मैंने डिटेल में तुम्हें टाइम दिया, क्योंकि मेरी छठी इसका रही थी तुम आर्या समाजी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया, ये याद रखना। अब ये आमिर भाई, तुमने बताना है कि तुम हो क्या नहीं। अरे अब जरा मेरी आमिर बात भाई, सुनना, प्रमाण सुन आमिर लो भाई, ना, आमिर भाई। प्रमाण सुन लो, अरे मैं दिखाने लगा हूं। तब तुमने से कहा था सुन ही वेद रहा से हूँ दिखाओ, भाई। वेद अरे से थोड़ी देर दिखाओ कि सुन लो तो वेद यार। विरुद्ध कोई होगा। सुनो जरा, अरे फिर तुमने कहा था वेद से दिखाओ, वेद से दिखाओ को कोई वेद विरुद्ध होगा, और आर्य अरे समाजियों ने कहा आमिर हो, भाई, सत्यार प्रकाश आमिर पेश भाई किया। अब जरा वही सुन तो लो, पूछ रहा हूँ ना कि आपके अब अनुसार बताता हूँ। वेद विरुद्ध किसको कहते हैं, ये तो पहले बताओ ना। कॉन्सेप्ट मेरे बेसिक्स अनुसार क्लियर नहीं, करो ना, बेसिक है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ तुम बताओ। पूछ रहे हो ना कि आपके अनुसार, मेरे हम्म। मूरे अनुसार नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार उनके मूर्ति अनुसार पूजक क्या है वेद से विरुद्ध बताइए। है। हाँ तो आप वेद से हाँ, विरुद्ध होना क्या है? मूर्ति पूजा नहीं पूछा, वेद से विरुद्ध क्या है ये वेद बताइए, इसका मूर्ति डेफिनेशन पूजा, बताइए मुझे। वेद से विरुद्ध होना, हाँ अब सुन लो। बताओ वेद तो। विरुद्ध होना
देखो यार, अभी कह रहा था मुझे इंग्लिश नहीं, मुझे हिंदी में बात करें, और इसको वेद अरे विरुद्ध का मतलब नहीं पता। अरे भाई गजब, मैंने आपको कहा ना कि मुझे भारी भारी शब्दों से, अरे हंस के फिर वही एरोगेंस दिखाते हो कि भाई मैं देखो मैं कितना घमंडी इंसान हूँ, यही दिखाते हो यार आप। 30 साल के हो यार, थोड़ा सा रखो, इंटेलेक्चुअलिटी रखो यार आप। अरे अरे हंस लेते, मैं भी हंस लेता हूँ, हाँ 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 कहता है, अच्छा पहले मैंने इंग्लिश को बोली तो कहता है इंग्लिश ना बोले हिंदी अरे बोले, अरे अब मुझे सुनो पूछ ना, रहा है वेद विरुद्ध का मतलब मतलब क्या आपकी है। याददाश्त थोड़ी अच्छा कमजोर है विरुद्ध, आप, अरे विरुद्ध आपकी किसे याददाश्त थोड़ी कहते हैं, कमजोर है क्या? मैंने क्या कहा था वेद कि विरुद्ध मुझे, किसे कहते हैं, अरे वेद वही विरुद्ध तो किसे पूछ रहा हूँ कहते ना, हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ, ज्ञाता हो ना, अब आप मैं कह रहे अब थे मैं भाई तुम्हें आप तुम्हें सिखाने बताओ। लगा हूं, अब तुम्हें हाँ सीखना बताओ ना, सिखाने लगा हूं। नहीं आप अब मैं ही बताता बोल हूं, रहे हो तुम्हें मैं सिखाने ज्ञाता लगा हूँ, हूं तो ना, बताओ। सुन लो ना, सुन लो, हाँ हाँ हाँ, सिखाने लगा हूं, सिखाने लगा हूं। सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है, दे दो एक भाई। मिनट, हाँ सिंपल, मेरी बात सुनो, मैं सिखाने लगा हूं। बिल्कुल, बताओ बताओ। आप आप इस वक्त आपके विचार या आपका जो सोच है वो मेरे विरुद्ध है कि नहीं। आप में आपका सोच। नहीं, मैं और आप एक हम्म। दूसरे से विरुद्ध, आप मेरे विरुद्ध हो ना इस वक्त, जो मैं पक्ष आपकी रख रहा हूं आइडियोलॉजी, आप मेरे हाँ पक्ष सुनो से सुनो विरुद्ध सुनो, हो। ठीक है, आपकी सोच और मेरी सोच, आपकी फिलोसफी मेरी फिलोसफी में मतभेद है, पर मैं आपके नहीं, विरुद्ध नहीं हूँ। हाँ, विरोध, विरुद्ध नहीं है। आप आपके मतलब इंसान इंसान के नाते से मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूँ, पर आपके, अरे भाई गजब हो यार, ओ हंसने यार, लगते हो बार बार, थोड़ा ओ यार, पागल वागल हो क्या? ये मुझे ओ समझो, पहले ये यार, समझो, ओ अरे यार सुनो तेरी सुनो। मेहरबानी, आमिर, ओ यार तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, बहुत टाइम ले गया मेरा, बहुत ही टाइम ले गया ये बंदा, और मुझे बाद में पता चला कि 19 साल का काका है ये। अच्छा, मुझे मेरी छठी हिस्स फड़ 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 कर रही है कि आर्या समाजी है, इसीलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूं, इसीलिए टाइम दे रहा हूं। मगर वो कहता है जी वेद विरुद्ध क्या है। सिंपल हिंदी है, नीचे बंदे बैठे हैं नीचे बंदे बैठे हैं, मुझे बताओ वेद विरुद्ध का मतलब क्या है। नीचे लोग बैठे हैं, सिंपल बताओ। जिस बच्चे को, 19 साल के काके को, इसका मतलब यह है सिर्फ ये बक बक करने आया था, समझने नहीं आया था, क्योंकि बक बक वाला इंसान ही ये कह सकता है कि मुझे वेद विरुद्ध का पता ही नहीं है, वेद विरुद्ध का मतलब क्या है। नीचे जरा मुझे बता दें कि वेद विरुद्ध किसे कहते हैं जी, जरा मुझे बता दें, क्योंकि इसको तो मैंने बहुत टाइम दे दिया बेचारे को। उसको समझ नहीं पड़ रही कि एक प्रमाण जो उसने दिया है दूसरे प्रमाण में ही खुद के ही विरुद्ध जा रहा है, खुद के ही विरुद्ध जा रहा है। हाँ ये देखें, ये देखें जी, वेद के अगेंस्ट, ठीक है जी, जो वेद को नहीं मानते, ऑपोजिट हैं जी। और कौन है, विरुद्ध मीन अगेंस्ट, ये देखो, ये देख, अंध, वो कहता है अंधभक्तों को बोलते हैं, जो वेद की बात जो ना माने, ठीक है ना जी, अगेंस्ट द वेद, ठीक है। ये देखें, ये नॉर्मल लोग हैं, ये जो बात वेद की मुखालफत करती हो, जो काम वेद के खिलाफ होते हैं, वेद विरुद्ध हैं। उल्लू के पट्टे, तू मेरे साथ इधर क्या तमाशा करने आया है? शौकाने मेरी जांग के पास नहीं पहुंचता और छलांगे मार रहे हैं मेरे गिरेबान के पास। काका, चुप करके साइड पे बैठ के सीख, अभी तेरी उम्र नहीं हुई, अभी अंडे से निकला नहीं और शोर डालना शुरू कर दिया। अच्छा, बात सुने, एक प्रमाण दिया जिसमें मुक्ति का दूर दूर से ताल्लुक नहीं, सिर्फ इस जीवन काल के अंदर ईश्वर सबको, सबकी सहायता, सबकी फैसिलिटी के लिए चीजें देता है, वो किसको इनकार है। प्रश्न पूछा गया है कि वेद विरुद्ध जो होगा उस बंदे को मुक्ति या मोक्ष मिलेगा कि नहीं, एक प्रमाण नहीं दिया। अच्छा दूसरा ले आया, कहते दूसरा ले ले, उसमें भी लिखा हुआ है यही, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर मेरी उपासना कोई नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, कर्म अनुसार मैं उसको परखूंगा, कर्म के अनुसार। तो कौन फैसला करेगा कि कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं? वेद, वेद करेगी। अब मुझसे पूछ रहा था कि आप मुझे प्रमाण दे दें, आप सत्यारथ प्रकाश से दे रहे हैं तो आप वेद से मुझे प्रमाण दे दें कि जी वेद से जो विरुद्ध होगा ना उसको मोक्ष मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले आपने देख लिया, ठीक है जी, वेद विरुद्ध को अधर्मी कहा गया है, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है ना जी। ये देखें, सत्यारथ प्रकाश में लिखा है वेद विरुद्ध हो उसको अधर्म मानता हूं, ठीक है ना, ये आर्य समाज का पक्ष है। जो स्वामी दयानंद खुद, जो इसका अब्बू है, बाबा स्वामी दयानंद, वो लिखता है वेद विरुद्ध को अधर्म मानता हूं। तो वेद विरुद्ध इज इक्वल टू अधर्म, हो गया, फॉर्मूला सेट हो गया। अब चेक करो, अधर्मी, ठीक है जी। मोक्ष तो दूर की बात है, ये ऋग्वेद के अंदर क्या लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ जी, ये अथर्वा वेद है, क्या है,
सॉरी ऋग्वेद है, ये ऊपर था छुपा हुआ, ऋग्वेद है स्वामी दयानंद का आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। इसको पढ़ लें। मोक्ष तो दूर की बात है, मंडल 1 सूक्त 39 मंत्रा 2 क्या बोलते हैं, भावार्थ पढ़ ले नीचे। मोक्ष तो दूर की बात है, वो कहते हैं धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय हो, विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों को ही अथर्वा सॉरी आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। और ये अधर्मी यानी धार्मिक लोगों के ऑपोजिट आते हैं अधर्मी, उनको आशीर्वाद नहीं देता। तो ये बात कर रहे हैं मोक्ष की। चलो एक और ले लेते हैं, वैसे तो मैंने दिखाई दिया था, ठीक है। किधर गया है, किधर गया है जी, हाँ इसको ले लेते हैं। ये देख लें जी, ये जी वेद विरुद्ध के साथ क्या हो रहा है, देखो अथर्वा वेद है आर्य समाज के त्रिवेदी साहब, तो खांड 12 सूक्त 5 मंत्र 62, तू वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे, ये मोक्ष है या ये बारबीक्यू है? ये वेद निंदक का मोक्ष है। और यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो क्या कर्म कर रहा होगा क्या नहीं, सिर्फ वेद निंदा है। काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्धात रहें। अधर्मी कौन है जी? जो वेद से विरुद्ध जाए, मैं आपको पहले बता चुका हूं। उस बच्चे को बेचारे को पता ही कोई नहीं था कि जो प्रमाण उसको किसी ने फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं वहां से किसी तौर पर भी नास्तिकता की बात आ ही नहीं रही है। ये याद रखें, जब हम ये बोलते हैं ना, जिस तरह इसने प्रमाण दिया, ये बोलते हैं कि कर्म अनुसार, तो कर्म अनुसार वेद बताएंगे कि कौन से कर्म कर्म है और कौन से कर्म कर्म नहीं है। यानी निषिद्ध और विद का पता सिर्फ और सिर्फ वेद से चलेगा। ये भी सुन लो आर्य समाजी को बकौली, ठीक है ना जी। ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना जी, ये देख लें, ये मैंने आपको बार बार बताया। जो जो ग्रंथ, दूसरी लाइन, जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हों उन उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। इससे भी ये चीज सिद्ध होती है कि अगर कोई वेद से हटकर कोई प्रमाण पेश करता है और वेद से हटकर कोई चरण या पालन किसी और चीज का करता है, तो मेरा भाई उसका तो किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ले लें ऋग्वेद का ही ले लें यारा, ठीक है ना जी। कहते हैं कि आप ये साबित करें, ये लो जी, ये भी ऋग्वेद से साबित कर रहा हूं कि जो वेद से हट गया ना उसको मोक्ष नहीं बल्कि उसको यहां पर बॉक्स मिलेगा, एक बॉक्स होता है ना कॉफिन, मोक्ष नहीं बल्कि बॉक्स मिलेगा। ऐ देखो जरा ये स्क्रीन के ऊपर, ये पहले भी मैं पेश कर चुका हूं। आर्य समाज की प्रार्थनाओं की जो योजनाओं में इस्तेमाल होती है पूजा के लिए, वहां पर मंत्र जो दिए गए हैं वेदास के, आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। ऋग्वेद 1 मंडल 51 और सुक्त अपना सुक्त 51 और मंत्रा है 8 मंडल 1 का। उसमें क्या लिखा हुआ है? काइंडली एक्सटर्मिनेट ऑल दोज फ्रॉम देयर वेरी रूट हु आर एथियस्ट्स, जो कि नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, ठीक हो गया। नीचे आ जाएं, हु आर, एथिस्ट से नीचे जो, बिल्कुल एथिस्ट से नीचे जो मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है रेड राइट साइड के ऊपर, हु आर ओपोनेंट्स ऑफ वैदिक लर्निंग, जो वेद के वेद विधा से विरुद्ध हैं। ओपोनेंट्स, लो ये वैदिक विरुद्ध का भी आ गया है कि वेद विरुद्ध किसे कहते हैं। कान खोल के आंख खोल के देख ले, नीचे आ जाए। ओ गॉड ऑल्सो पनिश देम हु डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ धर्मा, धर्मा से हट जाएं। उससे नीचे वाली लाइन पे आ जा, लिखा हुआ है हु वायलेट द वैदिक पाथ, जो वेद के चाल चलन को फॉलो नहीं करते, तो उनका क्या करना है? उनको डंडा दे के वैदिक बनाओ या उनका कत्ल करो, उनको मार दो, मर्डर करो, दे में बी अंडर आवर कंट्रोल, या उनको स्लेव्स बना लो, हमारे वश के अंदर कर दो। वो मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं समझ आती, ये अपने 19-19 साल के आर्य समाजी लौंडों को यहां पर भेज देते हैं, वो पंडित पुंडित मर मुर गए हैं।
इसको स्टार्ट के अंदर मैंने तसल्ली से मौका दिया। मुझे ये था कि आर्य समाजी है तो चलो फर्स्ट टाइम बेचारा आ गया, बोल नहीं रहा खुल के, आ गया है तो इसको मौका दूं। जितनी देर वो बोला है मैंने खामोशी से उसको, फिर बाद में मुझे फील होना शुरू हुआ, मैंने कहा यार ये तो बंदा बात ही नहीं कर रहा है, बक बक कर रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा किसी चीज का, और मैंने इसके ऊपर घंटा लगा दिया है, फजूल। खैर कोई बात नहीं यार। रोर भाई भी हमारे साथ हैं, कैसे हैं रोर भाई, खैरियत से हैं, ठीक है? आगे कुछ साथी हैं उनको, अजी जी बोलो, आप बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही रोर भाई, हेलो। रिज्वाइन कर लें रोर भाई, रिज्वाइन कर लें। ह्यूमैनिटी भाई हमारे साथ हैं, ह्यूमैनिटी भाई कैसे हैं? ह्यूमैनिटी भाई, ह्यूमैनिटी भाई, ओ ह्यूमैनिटी भाई, क्या हुआ यार? पिछले के साथ मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया, अगला बंदा बोल ही नहीं रहा है, ये क्या है? हाँ जी रोर भाई आप बात कर लें, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वालेकुम आपको एक सलाम। स्कैन कॉपी भेजा था तत्त्रीय उपनिषद का, आपने देखा वो 1903 का? नहीं नहीं मैंने नहीं, वो मैं फोन वगैरह नहीं अभी देख रहा होता यार। ओके। हाँ, नहीं फोन उसमें वगैरह दूर पड़ा होता तो जो फोन पे ध्यान नहीं होता जी। जी जी उसमें जो शंकराचार्य सुरेश नाम है उनका, वो खुद कहते हैं कि द शूद्रास एंड द वुमेन ऑन अदर हैंड आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ब्रह्म विद्या थ्रू द वेदास। इसका एक स्कैन कॉपी मैंने आपको भेज दिया है पब्लिकेशन के साथ में, वो जरूर से आप देखें, जरूर से एक बार लिंक तो उनके मॉडरेटर, हाँ दिमाग ठीक है सर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नहीं मैं जरूर देखूंगा, जरूर देखूंगा। आप बड़े आए, वेलकम रोर भाई आपको, अल्लाह जज़ाय खैर दे, जाज़ाकल्लाह, बहुत आपने ज्वाइन जबरदस्त किया। शामिल हुए। अब ये यार बस जिंदगी भर नहीं आएगा। वो नहीं अब आए, नहीं आएगा ये। आएगा, आए। ज्ञानी था जी और पिशाच अपने आप को कह रहा था, पिशाचिच, ठीक है, या पता नहीं क्या था। तो खूनी दरिंदा जी। जो भी था बेचारा बच्चा था, छोटी एज का बच्चा था, मगर मसला ये है आर्य समाजियों के अंदर ना ये बड़ी एक है, या तो ये हिजड़ों को आगे भेजते हैं, और व्हेन आई से हिजड़ा तो उसका मतलब है आइडियोलॉजिकल हिजड़े। आइडियोलॉजिकल हिजड़े का मतलब ये है एथिस्ट को आगे कर देंगे, अंदर से आर्य समाजी होगा, एथिस्ट को आगे कर देंगे, ठीक है, तो ताकि हम पकड़ा ना जा सके। और वो फिर बाद में जाकर अपने चैनल पे क्लिप क्लिप लगाते हैं। तो एक की तो मैंने बलि दे दी ना, ये 3-4 दिन पहले, ठीक है ना, उसका क्लिप भी लग गया है। तो जिन्होंने वो क्लिप नहीं देखा, आवाज़ हक ऑफिशियल पर देखें, एक हिडन आर्या समाजी पिल्ले की मैंने बलि दे दी है 16 मिनट के अंदर। तो वो 15 से 16 मिनट का क्लिप आप देखें, उसकी तो बलि मैंने दे दी, वो तो आज के बाद मुझे नजर नहीं आने का, ठीक है। दूसरा एक बंदा जो है, दूसरा इनका तरीका ये होता है, ये लोंडो लपाड़ों को भेजते हैं। पता है क्यों? 15-16 साल के लड़कों को भेजेंगे, उन पे हमें आएगा तरस। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये 15-16 साल का 19 साल का लड़का, मैं इसको एक दो चांटा मारूंगा, गिर कर रोना शुरू कर देगा, अम्मी अम्मी, कान पकड़ लेगा, रोएगा, तो मुझे वैसे तरस आ जाएगा, सिंपथी आ जाएगी। मैं कहूंगा छोटा सा बच्चा यार, इसको बोलने दो बेचारे को, हैं, मार खा रहा है ऐसे ही। इनका ये और तरीका होता है, बच्चों को भेजते हैं। फिर अपने चैनल पे भी बोलेंगे 19 साल के बच्चे को तुमने ऐसे सुना दिया, वैसे सुना दिया, अपने आप को बहुत वो करते हो, खुद नहीं आएंगे। खुद नहीं आएंगे। और मैं देख रहा हूँ आमिर भाई, जितने भी आपके चैनल पे आए ना, जब आप उनसे हिंदी पढ़वाते हैं ना, उससे अंदाजा लग जाता है इनको कोई भी चीज का कोई इल्म नहीं है। बस एक चूज एंड पिक वाली चीजें इनको दे दी हैं, ये वहां पे बोल के आ जाना है। फिर आमिर भाई यहाँ पे बैठे हुए, वो पूरी खोजबीन करके बैठे हुए, इनको ये मालूम नहीं है कि लो जी, कहाँ से पढ़ेंगे इनको छितर। जी जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ह्यूमैनिटी भाई को एक बार ले लेते हैं। ह्यूमैनिटी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी भाई। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी जी जी, ये हमारे आज के आखिरी कॉलर होंगे, ठीक है ना जी? जी अस्सलाम ह्यूमैनिटी भाई, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकatuh सर। आप मुसलमान हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम। नहीं 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 सर, नहीं सर, अरे हिंदू ही हूँ बस, लेकिन हमारा तो ऑल इंक्लूसिव है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई मुसलमान कोई हिंदू ऐसा। हमारा तो नॉन हिंदू का मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई गेस यू नो अबाउट इट। नॉन हिंदू का कोई कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है? नहीं, हिंदू नॉन हिंदू वैसा कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ। बाय द वे आई नहीं फॉलो समखिया नहीं स्कूल ऑफ। नहीं, एक मैं चीज समझना चाह रहा हूँ, मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। हिंदू नॉन ओके, हिंदू का कोई फर्क नहीं, तो मतलब जो मुसलमान है वो भी हिंदू हैं या नॉन हिंदू, क्या आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे? अच्छा, ओके ओके।
देखिए अभी मुसलमान हिंदू यानी यानी आसान लफ्जों में समझे, मुसलमान हिंदू हैं या नॉन हिंदू? क्योंकि आपने कहा नॉन हिंदू होता ही नहीं हमारे यहाँ, तो ये भी हिंदू है? नहीं नहीं, आप बोल जी सकते हैं इट्स, मतलब बेसिकली इट्स वे ऑफ लाइफ है ना, कल्चर का बात है। नहीं 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 तो नहीं 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 तो नहीं, अगर मान लेंगे मुसलमानों को हिंदू, तो ये जो हम्म, बाबरी मस्जिद गिरी या ज्ञान वापी मस्जिद गिरी, तो ये मंदिर गिरे हैं, ये हिंदू ने अपने मंदिर गिरा दिए। हाँ जी। अरे सर देखिए ना, वो नहीं हम आप दिखाइए ना, मैं तो देख रहा हूं, आपने दिखाई कुछ और दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो तो मतलब वो तो लोगों का बात है ना। लेकिन अगर आप बेसिकली आप रिलीजन वाइज देखेंगे, तो आप कहीं भी वैसे नॉन हिंदू या नॉन वैसा कुछ पाएंगे नहीं। आप नहीं वेदास लो या जो भी एक लो, बाय द वे मैं आई एम अ रेस्ट, आई बिलोंग टू समख्या स्कूल ऑफ थॉट, है ना, तो वो नहीं अलग नहीं है। मैं सॉरी सॉरी ह्यूमैनिटी भाई, हाँ मैं बोलिए ना। चूंकि मैं इस वक्त करना होना चाह रहा हूँ कन्विंस, ठीक क्या है ना? श्योर। तो मैं सनातन धर्म को पे कन्विंस होना चाह रहा हूँ कि हिंदू बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। आपने तो मुझे पकड़ के कंफ्यूज कर दिया, आपने कहा बनने की जरूरत ही कोई नहीं, हमारे यहाँ नॉन हिंदू हिंदू होता ही कोई नहीं है। अच्छा ओके। अब क्या करूं मैं, फिर मुसलमान ही रहूं या सनातन धर्म में आना चाहिए, क्या करूं फिर? नहीं देखिए, कोई कन्वर्सन का भी कोई है होता है नहीं, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कन्वर्ट हो गए तो कन्वर्ट होने के लिए कोई स्पेशल रिचुअल्स होता है, एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो आप भी नहीं जानते, वो तो आप भी जानते हो। नहीं देखिए वन नहीं वन मैंने थिंग। वो एक सॉरी, मैंने वो एक देखी अपना, बोलिए ना। यार वो क्या था वो, एक मिनट जरा रुकिएगा, वो यार वो नामकरण और वो पूरे हवन और पूरा वो नाम चुटिया और शिखा रख रहे हैं और वो पूरा तब्दील कर रहे हैं, घर वापसी के ऊपर करोड़ों रुपया लग रहा है, आप कह रहे हैं चक्कर ही कोई नहीं, ये क्या है? अरे घर मुझे समझ वापसी के नहीं आ लिए, रही। हाँ लगने हम्म? दीजिए ना, वो तो उनका वो है ना। लेकिन वो देखिए वो, लेकिन आप जो कन्वर्शन का वो जो भी कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो आप वेदा पुराण या कहीं भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। है ही नहीं, हर तो ये नहीं, मूर्ख बना रहे हैं 80% हिंदू को, हैं? वैसे मतलब नहीं ये हम तो, राजनीति जो कर रहे हैं, ये घर वापसी, स्वामी बारासिंगा गंडा, वो गेंडा जो देखिए है वो, और वो वसीम रिजवी बैठ गया है, इधर से एक्स मुस्लिम आ गए हैं, ये क्या है जनाब? मैं बहुत समस्या में फंस चुका हूँ, मुझे मेरा देखिए उसका कोई सोल्यूशन निकालिए सर। अच्छा ठीक है। देखिए मुस्लिम एक्स मुस्लिम का तो बात अलग है, क्योंकि आप लोगों का है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो जब ह्यूमैनिटी भाई, सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये अपने चैनल पर बैठते हैं उस वक्त घर वापसी के नारे लगाते हैं, जब मैंने ही उस एजेंडे को यहां इनसे पूछना शुरू किया है, सारे ही मुकर गए हैं, कहते हैं सनातन धर्म के अंदर घर वापसी का चक्कर ही कोई नहीं। ये कौन है फिर? इनको लाए ना पकड़ के, ये 80% लोगों को मूर्ख बना रहे हैं धर्म के नाम पर, कमाल हो गया यार। हम्म? ठीक जी है भाई। वो, जी जी ठीक है, नहीं वो तो अलग ही बात है। लेकिन अगर आप बेसिकली आप सिर्फ सिर्फ वेदास या सिर्फ जो भी स्क्रिप्चर्स देखेंगे, हजारों स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है ना, आप कहीं भी कन्वर्सन नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है या कोई अलग रिलीजन, आप उसको हिंदू में चेंज करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट आप कहीं पाएंगे ही नहीं, कहीं है ही नहीं। वो तो आप भी है ही जानते नहीं हो। है। ओहो हो। नहीं नहीं, वो तो तो फिर नहीं, तो फिर इसमें ये जो मजा। धर्म, ये जो ये अब कह रहे हैं कि इतने हिंदू हो गए, इतने सनातन कर देंगे, लड़कियां सनातन हो रही हैं, लव, वो जो भगवा लव ट्रैप वो सारा, यार मैं बहुत, ह्यूमैनिटी भाई मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत समस्या में, दोबिता नोबिता में फंस गया हूँ, मुझे बचाइए। नहीं, इसमें बचाने का क्या है, वो तो वो अपनी तरफ से निकाल रहे हैं ना। अभी वो सब इसलिए आया क्योंकि आप लोग, मतलब आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो, वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें देख के कि वो हमारे यहाँ से वो कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मतलब हिंदुइज्म के यहाँ इसमें कन्वर्सन को कोई है नहीं, लेकिन आप लोग में है ना, आप लोग तो कन्वर्ट कर ही रहे हो। वो तो चले, आप वो तो छोड़े ना, वो तो हम, मैं तो सनातन धर्म में, सनातन धर्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हूं ना यहाँ पर, मुझे तो ये छोड़ चलो दें। ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो आप भी जानते हो। ये मैं आई नो ये यू आर नहीं वेरी, I नहीं, have listened to you and I know you are very smart. तो वो थैंक बात यू। आप भी जानते हैं कि कोई कन्वर्सन वर्सन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो देख रहे कि आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो, क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले वो लोग भी देख रहे हैं कि नहीं आप कन्वर्ट मत। ओ जबरदस्त जबरदस्त, ये ह्यूमैनिटी भाई ने बड़ा आला पॉइंट रखा है।
ह्यूमैनिटी भाई ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये टीटो पार्टी इन्होंने स्टार्ट की जब इन्होंने देखा कि मुसलमान बड़ी संख्या के अंदर कन्वर्ट होकर रिवर्ट होकर मुसलमान बन रहे हैं या ईसाई हो रहे हैं, लोग सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा लो जी ये लुच हम भी तलेंगे इंडिया के अंदर, तो अब सारे शुद्धि की तहरीक शुरू कर दो। और जब पता चला शुद्धि होगी कि नहीं होगी, कोई नहीं होनी, ये भाई भी बोल रहे हैं कि है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। एक्चुअली सच बात है ये तो है जी ना। वही बहुत शुक्रिया तो ह्यूमैनिटी भाई, यहीं पर अंत करेंगे आज के प्रोग्राम का। 3 घंटे का हमने सिस्टम रखा हुआ था। जी सर। जी अरे सर आपसे बात करना था और आप यही अगली अंत बार कर रहे नहीं, असल में 3 घंटे का एस्टिमेट, आप स्ट्रीम के शुरू में भी जाएंगे तो आपको मैंने उसमें बोल दिया था कि 3 घंटे एस्टिमेट है, 3 घंटे से ऊपर जा रहे हैं हम। आपसे हैं। नेक्स्ट अच्छा बात होगी, मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट में ले लूंगा, आप शुरू में आइएगा, ठीक है? अरे सर क्या मैं ठीक है मैं चलिए। बड़ी क्षमा, मैं बहुत जस्ट क्षमा मांगता हूँ। चलिए ना सर, जस्ट 5 मिनट्स, अभी तो बस बात शुरू ही हुआ और आप यस ऐसा बोल आई एम रियली सॉरी, नियम बनाया 5 मिनट आपसे बात करूंगा तो 3 घंटे से ऊपर हो जाएगा, फिर हमेशा बैठना पड़ेगा। मेरे पास जो है ना टाइम, मैं बड़ी मुश्किल से हफ्ते के अंदर 2 स्ट्रीम्स कर पा रहा हूँ, और वो भी एक एक्स्ट्रा वेडनेसडे को मैंने रखी है, तो इसको 3 घंटे का ही मैं रख पाया हूँ। ह्यूमैनिटी भाई मैं बहुत सॉरी करता हूँ आपसे, ठीक है? अरे आई एम क्या रियली सॉरी मेरा भाई, ठीक है? अच्छा ओके। कोई बात नहीं, फ्राइडे को आ जाइएगा, फ्राइडे को भी हो रही है, आज अरे वेडनेसडे है ना। अरे सर जी आप भी जानते हैं फ्राइडे में आपका अलग अंदाज होता है, वेडनेसडे में आपका अलग अंदाज होता है ना। वेडनेसडे में श्याम भाई बन जाते हैं और फ्राइडे में आपका अलग रहता है। तो नहीं नहीं ह्यूमैनिटी तो मैं भाई, ये फ्राइडे को बात मैं क्वेश्चन आंसर सेशन का प्लान कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे तसल्ली से बात हो जाएगी आपके लिए स्पेशल, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, क्या ओके, थैंक यू भाई। ह्यूमैनिटी भाई आई एम रियली सॉरी यार, मुझे दुख हो रहा है, लिटरली मुझे दुख हो रहा है। थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ह्यूमैनिटी भाई दोस्तों हमारे साथ थे, इस वक्त भी देख रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग हमें सुन रहे हैं, बड़ी माजरत चाहता हूँ, 3 घंटे का टाइम रखा था, मुझे खुद भी नहीं पता कि 3 घंटे कैसे गुजर गए हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि 3 घंटे कैसे उड़े हैं, मगर जैसा कि हमने 3 घंटे का ही वेडनेसडे को रखा था, फ्राइडे को हम ओपन स्टाइल में खेलते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम होता है। बाकी जो वीकडेज होते हैं उसके अंदर यार मजदूर आदमी हूँ, यूपी के अंदर पैसा कमाना आसान नहीं है, ठीक है? रोर भाई अच्छी जगह पर होंगे, ब्रदर राहुल अच्छी जगह पे होंगे, यूपी में तो मत पूछें। तो यूपी के हालात तो बड़े खतरनाक हुए हैं भाई, इधर गोडो गोडे पानी होता है हमारे पास, यकीन करो। खान ਨੂੰ रोटी कोई नहीं, मकान ਧੁੱਪੇ सड़ता रहता है, बंदे ते बंदा चढ़े है, बिजली के बिल इंज टंगे ने जिवें कपत्ती औरत दियां तलाका टंगियां होंदियां ने। तो भाई मैं आपको सही बताऊं, यूपी में पैसा कमाना सर बड़ा मुश्किल काम है, और यूपी में जो पैसा कमा रहे हैं भाई उनका अल्लाह ही हाफिज है। जी रोर भाई। जी जी, यूपी में के हालात बहुत खराब है मेरे भाई, बहुत डेंजरस जगह पे आप रह रहे हैं। अभी आज या कल के अंदर में ही खुलेआम वकील को, लॉयर को गोली मार दी खाना खाते। ओए होए, इसीलिए तो मैं फेस नहीं दिखाता, यकीन करें। जी जी, बेहतर ये तो है, मुझे ये बहुत काट पीट अच्छा देंगे, ये तो मेरा तिक्का बोटी बारबेक्यू कर देंगे। ये वैसे खुद कहते हैं हम शाकाहारी मांसाहारी नहीं, हम जनाब वेजिटेरियन हैं। यकीन करें ये धर्म भ्रष्ट मेरे ऊपर करेंगे, अगर मैं इनको मिल गया ये मेरा थाई भी पकाएंगे, मेरा चेस्ट भी पकाएंगे, और इनका बस नहीं चलेगा। आर्या समाजियों ने सबसे पहले मेरे अंडकोशों के ऊपर अटैक करना है, और शिव मत वाले मेरा लिंग ले जाएंगे, वो मेरा लिंग ले जाएंगे, ठीक है? सारे अपनी अपनी पसंद का अंग ले जाएंगे, अपनी अपनी पसंद का अंग सारे ले जाएंगे, ठीक है ना जी? वो ये बोल रहे थे जो एक हमारे जो भाई है ना, ये अपने अबूजर भाई ने एक पोस्ट किया था, ये सदगुरु बोल रहे थे कि भैया के अगर शिवलिंग के ऊपर घी नहीं चढ़ाएंगे, चिकना पदार्थ नहीं चढ़ाएंगे तो लिंग जो है फट जाएगा। इसके बारे में क्या कहिएगा? चल बहुत बहुत शुक्रिया रोर भाई, जज़ाकल्लाह। ब्रदर राहुल आपको बात करना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाह रहा ह्यूमैनिटी भाई के साथ जो है ना वो इनजस्टिस जो है ना वो हो जाए। नहीं शुक्रिया अमीर भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन, बरकल्लाहु फिकुम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रदर राहुल आए, उनका बहुत शुक्रिया, ब्रदर रौर का भी बहुत शुक्रिया, हमेशा साथ देते हैं। और इसी तरीके से आज तो स्पेशल जुल्फकार अशरफ भाई भी आए थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और जनाब गलती को ताई माफ कीजिएगा, बड़ी मजे की आज गपशप चली, किसी का दिल दुखा हो तो मैं मादरत चाहता हूँ। 2 भाई ऐसे आए थे,
एक भाई के साथ तो मैं आशा कर रहा था बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो चलेगी, चल भी रही थी, प्रमाण भी वो दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो ओपन नहीं कर रहे थे तो मुझे ही करना पड़ा। मैं बेसिकली चाह रहा होता हूँ कि जिस तरह रेफरेंस मुझसे को मांगे तो मैं निकाल के देता हूँ, इसी तरीके से जब मैं उनसे कोई प्रमाण या कोई रेफरेंस मांगू तो चाहिए कि उनके भी फिंगर टिप्स के ऊपर वो रेफरेंसेस होने चाहिए। टाइम ले लें, नो प्रॉब्लम, स्क्रीन शेयर करें। इस तरह के लोगों को लैपटॉप लेके दें जो हमारे पास आकर कोशिश कर रहे हैं धर्म रक्षक बनने की। आप लोगों ने सुपर चैट उनको दी हुई है। अब मिसाल के तौर पे एक वो को पता नहीं क्या उसका नाम है, वो अजीबो गरीब शगुफा आर्या समाजी का, हैं जी, वो मुझे टैग कर करके कहता है जी फलां चैनल के ऊपर किसी माई के लाल में दम है, उधर आ जाओ। और खुद भी चैनल रन कर रहा है, खुद भी 1.5 क्षण है, और मुझे कह रहे मेरे मामू के घर आओ। तो बेटा मैं मामू के घर तुम्हारे नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर में पहले आऊंगा, ये ध्यान में रख लो। यात्रा का आरंभ हुआ चाहता है, हाय हाय हाय, ये बस इसमें एक राज छुपा हुआ है। यात्रा का आरंभ आर्या समाजियों हुआ चाहता है। जरा लुंगियां टाइट कर लो मेरा बेटा, लुंगियां टाइट कर लो। स्वामी साहब यात्रा शुरू करने लगे हैं, अब देखो तुम्हारे साथ बनती क्या है। हाँ जी, लो भाई, मैं इसी चीज के साथ जी आमिर भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा 30 सेकेंड में। असल में इनको रिफॉर्म करने की बहुत आदत है। पहले मुगलों के जमाने में जी हुजूर सलामत रहे, उनके सामने झुक के सलामियां देते थे, उनकी गुलामी करते हैं। इनको अब्बा बदलने की आदत है। पहले मुगल अब्बा हुआ करते थे, फिर अंग्रेज अब्बा हुआ करते थे, अब एक्स मुस्लिम अब्बा है। तो इनको अब्बा बदलने की और इनको रिफॉर्म करने की बड़ी खुजली। चलो 5 को दिन मेरी बारी भी लगा लें एज एन अब्बा, ठीक है जी। जी हमें 5 को दिन हमें भी दें, 5 रुपए की निस्बत से हर दिन का 1 रुपया, 5 दिन मुझे दे दें, एज एन अब्बा अपना मुकर्रर कर लें, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया। ले दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा यार, गलती को माफ कीजिएगा। बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम चल रही थी माशाल्लाह, दिल था इस पर बात हो, मगर ऑब्वियसली टाइम की जो है ना वो किल्लत है जिसको सामने रखना होता है। और जिन लोगों ने शेयर किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते हैं, सब लोगों का मैं एक साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अब एक्टिव हुए हैं माशाल्लाह। चेंज नजर आ रही है बड़ी तादाद में, हमारे मुसलमान एक्टिव हुए हैं। तो अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अपने काम को इसी तरीके से जारी रखें। अगले वेडनेसडे को फिर नए पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरु ज्ञानी पंडित आर्य समाजी आचार्य ढूंढ के रखिए जो हमें सनातन धर्म के ऊपर कन्विंस करने का प्रयास कर सकें। आज सदगुरु साहब का भी एक चेला आया था, बड़े मजे की उसके साथ भी बात हुई। जिन लोगों ने पीछे से स्ट्रीम नहीं सुनी, पीछे से स्ट्रीम सुनिएगा, आपको अति उत्तम आनंद आएगा। बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। फीमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।